जेई की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम जेई 2025 लिमिट का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लिमिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू पी, तो हमें 96 टाइम्स ln p की वैल्यू निकालनी है। देखिएगा यहाँ पर 10x अपॉन एक्स की वैल्यू जो है 1 होती है, वैसे भी 1 होती है, मतलब जब x की वैल्यू 0 के पास में होती है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, लिमिटिंग वैल्यू। तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है। जब x की वैल्यू 0 यहाँ रखोगे तो यह 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। ठीक है, जब कभी भी 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनती है वो जनरली वेरिएबल की पावर वेरिएबल पे बनती है। पूरे मैथ्स में कभी भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिखाई दे तो उसको आप e की पावर ln वेरिएबल की पावर वेरिएबल करके लिखा करिए। ठीक है, तो वही मैं यहां पर करने वाला हूं। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं e की पावर ln 10x अपॉन एक्स रेज टू होल पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि e और ln एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो अल्टीमेटली आपके पास यही एक्सप्रेशन बचने वाला है। ठीक है, अब आपको ln m रेज टू पावर n है, तो ये पावर जो है ये ln के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। तो क्योंकि मैं अभी इसमें लिमिट नहीं लगा रहा हूँ, लिमिट मैं इसमें बाद में लगाऊंगा। अभी मैं बस इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई वर्जन में लिखना चाहता हूँ। तो चलिए ये हो जाएगा e की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ln 10x प्लस एक्स। ठीक है, अब जो है अगर मैं यहाँ पर अब लिमिट लगाऊं, है ना, अब मैं यहाँ पे लिमिट लगा लेता हूँ, इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये जो लिमिट है ये ऊपर जा सकती है, ऊपर मतलब e की पावर में, है ना, क्योंकि e जो है एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो आप लिमिट को ऐसा लेके e मतलब आप ऐसा समझ लो e की पावर में आप लिमिट को हमेशा लेके जा सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ln 10x अपॉन एक्स। अगर आप यहाँ पर 0 रखेंगे तो ln के अंदर 0/0 फॉर्म बन रही है। देखो यहाँ पर 0/0 फॉर्म बन रही है, तो आप यहाँ पर एक्सपेंशन लगा सकते हो, है ना। एक्सपेंशन क्या होता है? 10x का एक्सपेंशन यहाँ पे लगा सकते हो। मैं 10x का एक्सपेंशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 10x इज इक्वल टू आप लिख सकते हो x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2/15 x की पावर 5 एंड सो ऑन। ये 10x का एक्सपेंशन होता है जब x 0 को अप्रोच करता है। ठीक है तो मैं इसको लिख लेता हूँ e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ln, ये हो जाएगा x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 अपॉन एक्स। अब ये x से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कुछ हो जाएगा e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। और एकदम देखिए सोने पे सुहागा वाली बात यहाँ पर आ गई, क्योंकि देखो ln का जो फॉर्मूला है लिमिट वाला वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको चलो मैं कैरी कर लेता हूँ, है ना। ये फॉर्मूला जो है हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ पहले। ये फॉर्मूला है। अब आप इसको अगर ध्यान से देखोगे तो 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग होना चाहिए। तो 1 प्लस समथिंग है, अपॉन में एक्स स्क्वायर वाली टर्म है। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 3 लिखना भूल गया ना। तो ये हो जाएगा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 अपॉन एक्स स्क्वायर है 3 से इंटू और 3 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको पता है इसकी वैल्यू 1 होती है। कंडीशन है कि ये और ये सेम होने चाहिए, साथ ही 0 होना चाहिए इस वाली वैल्यू पे। हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो इसकी जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। यहाँ से मुझे मिलेगा e की पावर 1/3।
तो यहाँ से p की वैल्यू हो गई e की पावर 1/3 और हमें निकालनी है वैल्यू 96 ln p की। तो p की जगह पर e की पावर 1/3 रख दीजिएगा। 1/3 आगे आएगा 96 इंटू 1/3 ln e। ln e आपको पता है 1 के बराबर होता है। ये जो है कैंसिल होके हो जाएगा 32। अगर आप जाएंगे ऑप्शन पे तो आई थिंक ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इसका जो है आंसर आ जाएगा 32। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको ये जो जितने भी मैंने यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बताए, एक्सपेंशन बताए, है ना, ये आपको अच्छे लगे हों, हेल्पफुल लगे हों, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमें ऐसी और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।